नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मोदी सरकार चक्रव्यूह में फंस गई है। अब सरकार का बचना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इस सरकार ने वह हर सीमाएं लांघ दी है अब, और इस सरकार का आखिरी वक्त कार्यकाल का आ चुका है। इसलिए भी कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश होना होता है तो बुद्धि भ्रष्ट होती है, और यह सरकार की भी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और सरकार अनाप शनाप फैसले ले रही है। कांग्रेस के यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिब को पुलिस ने उठा लिया सुबह 4 बजे भोर में बिना एफआईआर दिखाए, और राहुल गांधी ने एक वीडियो रिलीज कर दिया और अपने बब्बर शेरों की हिम्मत बढ़ा दी। उन्होंने कहा कि डरना नहीं है और एक कदम भी पीछे नहीं हटना है। लेकिन उससे भी बड़ी चीज जो इस सरकार के लिए बहुत संकट पैदा करने वाली है कि उदय भानु चिब के मां ने जो वीडियो जारी किया और जो एएनआई को बयान दिया, वह तो इस सरकार के लिए बहुत मुश्किल पैदा करने वाला है। उन्होंने कहा कि हमारे बेटे को कितने दिन जेल में रखे, इस देश को भगत सिंह की जरूरत है अब, और हमारा बेटा अच्छा काम किया है। जेल में बंद करके और आवाज को नहीं दबा सकती, और इस देश के युवाओं और किसानों के साथ हमारा बेटा खड़ा है, चाहे जो भी करना है मोदी सरकार करना। एक मां की ललकार थी यह, जिस मां की रोना रोते हैं नरेंद्र मोदी, तो वैसे ही उदय भान की मां की ललकार थी जो नरेंद्र मोदी को पूरे दी। लेकिन अब मूल उन मुद्दों पर आइए कि नीतीश कुमार बिहार के अंदर जैसे लग रहा है कि पलटी मार दिए हैं। नीतीश कुमार ने एक फैसला लिया और भाजपा के फैसले को पलट दिया। राबड़ी देवी के आवास को जो खाली कराया जा रहा था, नीतीश कुमार ने उस फैसले को पलटकर राबड़ी आवास को खाली होने से रोक दिया। और कल जो हालात बिहार में हुए थे, जो बातें निकल करके आई, जेडीयू और भाजपा के विधायकों में जो लड़ाई हुई और वोटिंग की नौबत सरकार की आ गई थी, और आज यह खबर कि राबड़ी आवास को खाली करने से रोक दिया नीतीश ने, अब वह राबड़ी आवास खाली नहीं होगा। नीतीश कुमार बहुत जल्द इंडिया गठबंधन में आने जा रहे हैं, इसका मतलब उन्होंने संकेत दे दिया। बिहार का खजाना खाली हो चुका है, तनख्वाह और पेंशन देने के लिए पैसे नहीं है बिहार सरकार के पास, और भारतीय जनता पार्टी के साथ 21 सालों से सरकार चला रहे नीतीश कुमार, यानी कि लूट खसोट खूब जबरदस्त हुई है बिहार के अंदर, और सभी भारतीय जनता पार्टी के नेता गदगद हैं। 42 भारतीय जनता पार्टी के एमएलए यानी कि विधायकों को हाईकोर्ट का नोटिस डरा रहा है कि उनकी सजा जा सकती है, और ऐसे में विधायकों का जो वह लड़ाई झगड़ा था विधायक नीति बनाने का, वह नीतीश कुमार को विचलित कर दिया। अब कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में आएंगे, और नीतीश कुमार के 12 सांसद और 85 विधायक थे। दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु जो आप दर्शक बड़ी ध्यान से इसे समझिए, मोदी की जो टीम थी, राजनाथ सिंह, किरण रिजिजू, अमित शाह, अर्जुन मेघवाल, पीयूष गोयल, एस जयशंकर, निर्मला सीतारमण, यह पूरी टीम पीट गई है।
राहुल गांधी ने जो हथौड़ा मारा है इन लोगों के ऊपर, राहुल गांधी ने आज मध्य प्रदेश के अंदर किसानों की सभा करते हुए हजारों लोगों की भीड़ में खुलेआम कह दिया और चुनौती दे दी नरेंद्र मोदी को कि बात टी शर्ट उतारने की नहीं है, बात जनरल नरवणे की भी नहीं है, बात एप्स्टीन की है। एप्स्टीन के फाइल के अंदर पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी और अनिल अंबानी का नाम आया है, मोदी का नाम आया है, और अभी और कितने नाम आने बाकी हैं। डर इस बात का है। अब नरेंद्र मोदी एप्स्टीन फाइल की सच्चाई छिपाने के लिए ट्रंप के सामने सरेंडर है और ट्रेड डील हो रही है। दूसरा बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु, आज ट्रंप ने फिर धमकी दी है मोदी सरकार को, यानी कि मोदी को। आज ट्रंप ने कहा कि चालबाजी दिखाने की हिम्मत भी मत करना, वरना अच्छा नहीं होगा। नरेंद्र मोदी को सीधी चुनौती ट्वीट करके, और परसों के उनके पत्रकारों से वार्ता में जो वीडियो आया और आज जो ट्वीट आया उसका सिमिलर होना यह दर्शाता है कि उन्होंने साफ चेतावनी उसमें दी है कि हल्के में मत लेना और चालबाजी दिखाने की कोशिश मत करना, वरना कैरियर खत्म कर दूंगा। ट्रेड डील हो चुकी है और फरवरी 2025 में जाकर के अमेरिका नरेंद्र मोदी हस्ताक्षर कर आए थे। यह सब ड्रामा चल रहा है। फरवरी महीना 2025 में ही जाकर के ट्रेड डील पर हस्ताक्षर करके आए थे मोदी, और अब ड्रामा कर रहे हैं। ट्रेड डील हो चुकी है, 18% टैक्स देंगे। अब ध्यान से समझिए, 18% टैक्स, यानी कि 15% टैक्स है और यह 18% पर हस्ताक्षर किए। 15% टैक्स लगाया है अमेरिका ने। ट्रंप कह रहे हैं कि 0% भी हो जाए तो भी आपको 18% देना पड़ेगा। आपने हस्ताक्षर किए हैं, यानी कि सोच लीजिए कि दुकानदार का सामान का 2 रुपया रेट है और मोदी कह रहे हैं हम आपको 3 रुपया देंगे, डील कर लीजिए, और डील कर लिया है। यही भाव है। तो यह क्यों हुआ? और इस ट्रेड डील पर, जो ट्रेड डील हुई है, इस पर अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट भी कोई रोक नहीं लगा सकता नियमों के अनुसार। यानी कि नरेंद्र मोदी ने सरेंडर किया है, कंप्रोमाइज पीएम है, इस बात से इंकार नहीं कर सकते। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु, अब जो ट्रेड डील हुआ है उसके तहत जो सामान डंप होगा हमारे देश के अंदर, उससे हाहाकार मचने वाला है। और आईटी सेक्टर जिस तरह बैठ रहा, आज जिस तरह शेयर मार्केट एकदम क्रैश हुआ है, बहुत ही बुरे हालात में। अभी तो आप दर्शकों को बिहार की खबर मिली है कि तनख्वाह और पेंशन देने के लिए पैसे नहीं है। कल केंद्र सरकार में यह आपको सामने आएगा कि तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है, पूरे देश का तनख्वाह नहीं मिलेगा। यह सब कुछ नरेंद्र मोदी की गलत नीतियों से है और राहुल गांधी ने पकड़ ली। राहुल गांधी ने अपने बब्बर शेरों को कहा डरने का नहीं, सीना तान के मुकाबला करने का। और इस वक्त इंडिया गठबंधन कहां है? अकेली राहुल गांधी की सेना अकेले सड़क पर दिख रही है और कांग्रेस दिख रही है। मैं यह बिल्कुल नहीं कहता कि इंडिया गठबंधन एक नहीं है, बिल्कुल एक है, एक है इंडिया गठबंधन। उसे तोड़ने की कोशिश नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया मेरठ की सभा में, जो कांग्रेस के ऊपर बरस रहे थे नरेंद्र मोदी। अब
कांग्रेस ने अकेले हिला दिया है नरेंद्र मोदी को, बेचैन हो गए। नरेंद्र मोदी को डर विपक्ष से नहीं, नरेंद्र मोदी सरकार को डर कांग्रेस से है, क्योंकि कांग्रेस 350 सीटों पर लोकसभा के सीधे फाइट भारतीय जनता पार्टी से करती है। और जिस दुखती नस पर कांग्रेस ने हाथ रखा है, नरेंद्र मोदी की रातों की नींद उड़ गई है और सपने में भी राहुल गांधी आ रहा है। हथौड़ा जम के चलाया है राहुल गांधी ने, और उनके कांग्रेस के बब्बर शेरों ने सरकार की नींद उड़ा दी है। तो गिरफ्तारियां हो रही है, कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। लेकिन अब महत्वपूर्ण बिंदु पे आइए आप। अब एनडीए गठबंधन टूट गया या टूट जाएगा? एनडीए गठबंधन टूट जाएगा या एनडीए गठबंधन टूट गया? इसे आप समझिए कि सरकार की बौखलाहट का राज भी आपको पता चल जाए, यह बहुत जरूरी है। इस सरकार ने, नीतीश ने खेल पलट दिया है बिहार से, बड़ी ध्यान से समझिएगा। नीतीश ने राबड़ी देवी के आवास को खाली होने के फैसले को पलटते हुए उसे रोक दिया खाली करने से, और सच्चाई निकल कर आ गई कि बिहार सरकार के पास पैसा नहीं है। होली तक शराबबंदी बंद हो जाए, खत्म हो जाएगी। जो शराबबंदी है वह कानून खत्म हो जाएगा, शराब मिलना शुरू हो जाएगा। और दूसरी चीज, वोटिंग की जो नौबत आई थी बिहार विधानसभा के अंदर, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने कहा कि वोटिंग करा लीजिए, आज ही आपको फैसला करना पड़ेगा। नीतीश कुमार को बहुत जोर का झटका लगा है। अब नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में आएंगे और विपक्ष के साथ, महागठबंधन के साथ बिहार में सरकार बनाने की कवायद तेज हो गई है। यानी कि नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन से अलग होने जा रहे हैं, यानी कि एनडीए गठबंधन टूट रहा है। दूसरा बड़ी महत्वपूर्ण, गिनते रहिए, नीतीश के पास 85 एमएलए और 12 सांसद हैं, यह भी ध्यान रखिएगा। चंद्रबाबू नायडू जो माहौल इस वक्त चल रहा है नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ, और जिस तरह सरकार बैकफुट पर आ गई है, राहुल गांधी एप्स्टीन और ट्रेड डील को लेकर के आगे बढ़े हैं। राहुल गांधी ने आज अपने अभिभाषण में मध्य प्रदेश के अंदर कहा कि मोदी सरकार एप्स्टीन और ट्रेड डील को छिपाने के लिए हमारे युवाओं को गिरफ्तार कर रही है। करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, करो कितनी गिरफ्तारी करनी है, हम छोड़ेंगे नहीं। हम देश के साथ हैं, लोकतंत्र के साथ हैं, संविधान के साथ हैं और लड़ेंगे। अब जिन किसानों की लड़ाई राहुल गांधी लड़ रहे हैं और नरेंद्र मोदी जिस तरह सरेंडर किए हुए हैं, कंप्रोमाइज पीएम नजर आ रहे हैं, और जो बौखलाहट में भी झलक रहा है भारतीय जनता पार्टी के और नरेंद्र मोदी के, सभी नेता तो भाग खड़े हुए हैं। चंद्रबाबू नायडू को भी इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी अगर नरेंद्र मोदी के साथ रहे तो। चंद्रबाबू नायडू का विरोध अगर किसानों ने कर दिया और मुस्लिम समाज ने पहले ही कर रखा है, तो चंद्रबाबू नायडू को सत्ता पर रह पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इतना पॉसिबल नहीं होगा। और चूंकि 2/3 बहुमत से चंद्रबाबू नायडू की सरकार है, ऐसे में 2029 में होने वाले चुनाव में चंद्रबाबू नायडू का सफाया हो जाएगा, तो सपना चकनाचूर हो जाएगा, क्योंकि वह अपने बेटे नारा लोकेश को सीएम बनाकर केंद्र की राजनीति में एंट्री मारना चाहते हैं। तो एंट्री मारना तो छोड़िए, आंध्र प्रदेश में भी सत्ता नहीं रहेगी। यह बात चंद्रबाबू नायडू जानते हैं। और जो बदनामियां हो रही हैं और कांग्रेस जिस तरह से माहौल बना रही है, तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, कर्नाटक में है, और इस बार केरल में भी कांग्रेस की सरकार आने की उम्मीदें बढ़ गई हैं। ऐसे में आंध्र प्रदेश घिर जाएगा और उन राज्यों के हालात को देख करके आंध्र प्रदेश का माहौल बदल जाएगा। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू के साथ वादा खिलाफी भी नरेंद्र मोदी ने की है, अभी तक एक भी वादे पूरे नहीं किया है। तो चंद्रबाबू नायडू 18 सांसदों के साथ, 16 चंद्रबाबू नायडू के हैं, 2 पवन कल्याण के, 18 सांसदों के साथ नरेंद्र मोदी का साथ कभी भी और किसी भी वक्त छोड़ सकते हैं। अगर नीतीश कुमार ने फैसला पलटा है और एनडीए गठबंधन से अलग जाकर के उन्होंने
अगर फैसला लिया है राबड़ी देवी का मकान नहीं खाली कराने का, इसका मतलब लालू प्रसाद यादव यानी कि महागठबंधन के साथ मिलकर सरकार बनाने जा रहे हैं नीतीश कुमार आने वाले वक्त में। यानी कि 12 सांसद और 85 विधायक के साथ नीतीश कुमार भाजपा का साथ छोड़ेंगे। यानी कि 18 सांसदों के साथ चंद्रबाबू नायडू मोदी का साथ जल्द छोड़ेंगे। लेकिन महाराष्ट्र में भी कुछ कम नहीं गुल खिल रहा है। महाराष्ट्र में भी 97 एमएलए और 8 सांसद मोदी का साथ छोड़ेंगे। एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार की भी जोड़ी जो है वह भारतीय जनता पार्टी के लिए भारी पड़ रही है। सरकार गिरने की कगार पर आ सकती है। भारतीय जनता पार्टी के रातों की नींद उड़ी हुई है इस समय। अब कांग्रेस के सड़क पर आने के बाद नीतीश नायडू करेंगे संपर्क राहुल गांधी से, ऐसी बात कही जा रही कि अब आने वाले वक्त में नीतीश और नायडू राहुल गांधी के संपर्क में आ जाएंगे। इस बात का खौफ भाजपा के अंदर है। लेकिन 9 मार्च को जो अविश्वास प्रस्ताव आया हुआ है वह अविश्वास प्रस्ताव भी मोदी सरकार के लिए संकट पैदा कर रहा है कि 9 मार्च को ओम बिरला बचेंगे या नहीं बचेंगे। लेकिन अगर ओम बिरला बच जाते हैं तो भी इसी बजट सत्र में कांग्रेस या इंडिया गठबंधन मिलकर के अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है नीतीश नायडू की सहमति से। मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव इंडिया गठबंधन लेकर आ सकता है नीतीश नायडू की सहमति से। अब ध्यान से सुनिए, पश्चिम बंगाल के अंदर चुनाव आयोग की प्रणाली अब तक कंप्लीट नहीं हुई क्योंकि उसका मकसद पूरा नहीं हुआ है जो भारतीय जनता पार्टी को जिताने का था। इसलिए पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की तैयारी हो रही है सुप्रीम कोर्ट के जरिए, फैसले के जरिए। और अगर राष्ट्रपति शासन लग गया तो पूरा प्रशासन जो है वहां का, पश्चिम बंगाल का, वह अमित शाह के हाथ में आ जाएगा। और अमित शाह का हाथ में आते ही ममता बनर्जी के हाथ से पश्चिम बंगाल निकल जाएगा। ममता बनर्जी न घर की न घाट की कहीं की नहीं होगी। एक बहुत सोची समझी रणनीति के तहत यह सब कुछ चुनाव आयोग कर रहा है। ऐसे में ममता बनर्जी अगर इंडिया गठबंधन से अलग होकर के मोदी का पर्दे के पीछे से सपोर्ट करती नजर आई तो ममता बनर्जी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। ममता बनर्जी तभी कम बैक कर सकती है पश्चिम बंगाल में जब नरेंद्र मोदी कुर्सी से हटेंगे। और नरेंद्र मोदी का कुर्सी से हटना इस देश के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि नरेंद्र मोदी ने पूरे देश को अपने निजी स्वार्थ और अपने राज को छिपाने के लिए अमेरिका के सामने सरेंडर कर रहे हैं। आईटी सेक्टर में जो तबाही मच रही है, जिस तरह से शेयर मार्केट क्रैश कर रहा है, इस सरकार को कोई भी लाज शर्म इसकी नहीं है। और यह सरकार सिर्फ अपनी सरकार बचाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अपनी सत्ता बचाने के लिए कि यह नेता जो भ्रष्ट हैं, जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, जैसे हरदीप सिंह पुरी की बेटी एप्स्टीन के दोस्त से 5,700 करोड़ ली थी तो वैसे फ्री में नहीं ली होगी, कुछ तो की होगी। और अब नरेंद्र मोदी ईरान के साथ खड़ा न होकर के इजराइल जाकर के संदेश देना चाहते हैं कि हम अमेरिका को खुश करने के लिए इजराइल जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं नरेंद्र मोदी? कौन सी ऐसी आपदा पड़ी है? कौन सा ऐसा क्या ना कि इजराइल हमारे लिए कर देगा? अपने आप को बचाने के लिए और ट्रंप को खुश करने के लिए जा रहे हैं। यह भी आरोप कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी पर लगाया है। यानी कि नरेंद्र मोदी की सरकार, यानी कि एनडीए गठबंधन खत्म होने वाला है और नरेंद्र मोदी की सरकार जा रही है। इसका मतलब यह साफ साबित होता है, जिसके वजह से यह सरकार डरी हुई है। और अटल बिहारी वाजपेयी के साथ भी ऐसा ही हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी भी बजट के दूसरे भाग में ही जब पार्लियामेंट शुरू हुआ उनकी सरकार गिर गई थी। नरेंद्र मोदी की भी वैसे ही सरकार जा रही है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। यही खौफ और डर नरेंद्र मोदी के अंदर और भाजपा वालों के अंदर समाया हुआ है। लेकिन आरएसएस भी बहुत डरा हुआ है। अगर सत्ता परिवर्तन हो गया तो आरएसएस का क्या होगा? भाजपा का तो जो होगा वो होगा, आरएसएस का क्या होगा? इस बात का खौफ नरेंद्र मोदी को रातों की नींद उड़ा रखा है, चैन से उन्हें सोने नहीं दे रहा है। और सपने में, आंख खुले सपने में भी राहुल गांधी उन्हें डरा रहा है। देखते हैं क्या होता है। आप दर्शक खबरों पर नजर बनाए रखिए। बहुत सारी खबरें एक साथ आती हुई नजर आ रही है जो सरकार को ले डूबने वाली है। और गठबंधन, एनडीए गठबंधन अब खत्म है, समझो अब बचा नहीं है। अब एक एक करके सब
इनका साथ छोड़ने वाले हैं, क्योंकि नाव डूब रही है, लोग अपनी जान बचाने के लिए भागेंगे इनके सहयोगी। तो इसी के साथ दीजिए इजाजत, फिर होगी मुलाकात अगली खबर के साथ। लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर केपी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।